हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल ज्वाइनिंग। जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा, हम पढ़ रहे हैं अभी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन था कि ये एक्ट कब से अप्लाई हुआ था, कब से इन्फोर्स हुआ था। नहीं देखिए तो जाके देख लीजिए एक बार। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आता है कि मनी लॉन्ड्रिंग है क्या। मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। आपको याद है लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? हम अपने कपड़े लॉन्डर कराने जाते हैं, लॉन्ड्री के पास देने जाते हैं, तो होता क्या है, वो जो हमारे डर्टी कपड़े होते हैं, गंदे कपड़े जो होते हैं, हम लॉन्ड्री वाले को देते हैं और वो क्या करके देता है, उन्हें क्लीन करके देता है। सेम यही कंसेप्ट मनी लॉन्ड्रिंग के साथ है। बस अब क्या हो जाता है, हमारे जो डर्टी मनी होती है वो क्लीन मनी में बन जाती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है। ये जो पूरा पीरियड हुआ ना, ये एक प्रोसेस है। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग is a process where dirty money converted into clean money। अच्छा, कुछ लोग डर्टी मनी क्या होता है सर, ये डर्टी क्या होता है? अच्छा ठीक है, हम समझ के देखते हैं। इलीगल मनी। अब इलीगली किसी भी तरीके से कमाई हो सकती है। कई सारे मोड हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगा। कन्वर्ट हो जाए लीगल मनी में। अच्छा सर, कुछ लोग ये भी बोलते हैं ब्लैक मनी। आप ऐसे भी समझ लो, ब्लैक मनी कन्वर्ट हो जाए व्हाइट मनी में। अच्छा, ये क्या, ये पूरा जो प्रोसेस है, जिस तरीके से कन्वर्ट हो रही है, इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब सिंपल शब्दों में समझें तो मनी लॉन्ड्रिंग का ये एक वो प्रोसेस है, एक तरीका है जिससे इलीगल मनी या ब्लैक मनी या कोई भी डर्टी मनी, जो भी आपने अभी तक एज अ लेमैन समझा है या सुना है, कन्वर्ट हो जाए लीगल मनी में, व्हाइट मनी में, ये सब ठीक है। अभी प्रोसेस क्या होता है, हमें बस यही समझना है कि मनी लॉन्ड्रिंग में क्या पढ़ा रहा हूं आपको। मैं आपको बता रहा हूं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अकॉर्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं ये बताऊं, तभी मैं थोड़ा एक्ट के ऊपर जाऊं। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? ये एक वो तरीका है जिससे डर्टी मनी कन्वर्ट हो जाती है क्लीन मनी में। ठीक है, देखते हैं प्रोसेस क्या होता है। हम ये देखते हैं कि ये प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस मैं 3 तरीके से देखता हूं इस प्रोसेस को। जिससे मनी कन्वर्ट होती है। पहला है प्लेसमेंट प्रोसेस कह लो, कुछ लोग स्टेजेस कहते हैं, जो आपको ठीक लगे। दूसरा है लेयरिंग एंड थर्ड वन इज इंटीग्रेशन। अच्छा, इनमें होता क्या है सर? हम जब पढ़ रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ रहे हैं, वो प्रोसेस जिससे ब्लैक मनी कन्वर्ट हो जाए व्हाइट मनी में। सबसे पहले आता है प्लेसमेंट। इसके अंदर हम अपनी ब्लैक मनी को इंट्रोड्यूस करते हैं। किसके अंदर? हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में। सिंपल शब्दों में समझ में आए तो हम अपने ब्लैक मनी को, डर्टी मनी को इंट्रोड्यूस करते हैं हमारी इकोनॉमी में। ब्लैक मनी कई तरीके से कमाई जा सकती है, बताएंगे इसके ऊपर भी। दूसरा क्या है? लेयरिंग। नाम से पता चल रहा है, प्लेसमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, फंड मार्केट में निकाल दिया। लेयरिंग मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ानी है हमें यहाँ,
कि हमें कोई ट्रेस ना कर पाए। मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ानी है, शेल कंपनीज बना के मैं अपनी लेयरिंग बना सकता हूँ, या फिर मैं नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉम्प्लेक्सिटीज रेज करना। उससे क्या होगा कि मेरी एंट्री को ट्रेस कर पाना क्या हो, मुश्किल हो। कि कोई अगर चेक करे कि ये फंड आया कहां से है, तो नंबर ऑफ एंट्रीज, थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज, एक दूसरे अकाउंट से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में डाल के, मतलब लेयरिंग प्रिपेयर करूंगा, शेल कंपनी बनाऊंगा, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फंड डालूंगा, वहां से 10 लोगों को ट्रांसफर करूंगा अलग अलग तरीके से। उसके ऊपर होगा क्या, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ेगी, जिससे मेरी एंट्रीज को ट्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। एंट्री को ट्रेस करना मुश्किल होगा तो लोग पता नहीं कर पाएंगे कि भाई ये फंड आया कहां से है, और वहीं से हमारी गेम स्टार्ट हो जाती है। लास्ट है थर्ड स्टेज, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, जो क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल मतलब जिसने ब्लैक मनी अर्न की है, मैं इसके ऊपर भी बताऊंगा आपको, वो अपने फंड को रीइंट्रोड्यूस कर देता है और कहां पे, इकोनॉमी में, और शो करता है कैसे, एज अ क्लीन मनी। हम क्या पढ़ रहे हैं एक बार देखते हैं। हम मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब समझना चाह रहे हैं अभी तक कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। ये वो प्रोसेस है जिससे आपकी डर्टी मनी कन्वर्ट हो जाए क्लीन मनी में। वो प्रोसेस में क्या क्या तरीके यूज होते हैं, 3 तरीके, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट में हम फाइनेंशियल सिस्टम में फंड इंट्रोड्यूस कर देते हैं। लेयरिंग में हम सेल कंपनीज बनाते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब कॉम्प्लेक्सिटी रेज करते हैं, जिससे हमारी एंट्री ट्रेस करने में ट्रेस ना कर पाए कोई इतनी इजीली। इंटीग्रेशन में क्या है, जो हम ऑलरेडी लेयर बना चुके होते हैं जिन फंडेड का, उसको हम रीइंट्रोड्यूस कर देते हैं एज अ क्लीन मनी। समझ में नहीं आया, थोड़ा एक एग्जांपल लेके देखते हैं समझने के लिए, थोड़ा और ज्यादा आसानी होगी इस कंसेप्ट को समझने में। एग्जांपल आएगा तो समझ में भी आएगा। एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेंगे समझने के लिए। जैसे कोई मिस्टर एक्स है, ये स्मगलर है, ठीक है, या ये कोई किडनैपर वगैरह है या कुछ भी कह लो आप, ठीक है। इन्होंने ये सब इलीगल एक्टिविटी करके मैं क्या बोलूं, मैं कहता हूं आपको 1000 करोड़ रुपए कमा लिए रियल एस्टेट में, 2 नंबर का काम करके, सीधे शब्दों में समझो। अब ये 1000 करोड़ ये इनका ब्लैक मनी, इनको इसको कन्वर्ट करना व्हाइट मनी में, तो इनके पास कई सारी तरीके हैं। ये क्या करेंगे, रेस्टोरेंट में लगाएंगे या सिनेमा हॉल्स में, या फिर जो फूड आइटम्स है वहां से इस फंड को हर दिन के हिसाब से, हर महीने में किसी दिन 1 लाख ले लिया, किसी दिन 10 लाख ले लिया कि भाई यहां से मेरी इनकम आ रही है। जो इलीगल एक्टिविटी से कमाया हुआ पैसा उसे लीगल बिजनेस में डाल दिया। ऐसे तरीके के कन्वर्ट करने का एक तरीका है। मैंने एक एग्जांपल लेके देखा है कि मतलब जो इलीगल तरीके से कमाया था, ऐसे लीगल बिजनेस में यहां से हर महीने दिखा रहे हैं पेमेंट रिसीव हो रही है। मेरे बिजनेस खोला मैंने, और यहाँ ये वाला पैसा धीरे धीरे ब्रांचेस में, थोड़े थोड़े टुकड़ों में इस बिजनेस में आता जा रहा है, और ये सारा बिजनेस कन्वर्ट हो रहा है लीगल अमाउंट में। तो ये एक तरीका है। एक और तरीका देखते हैं, जैसे कोई मिस्टर एक्स है, जो कौन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। इन्होंने ब्राइब लिया, रिश्वत, और इन्होंने रिश्वत 100 करोड़ रुपए कमाए रिश्वत में। अभी 100 करोड़ दिखाना चाहते हैं, कहां से, मतलब इतना कहां रखेंगे। इन्होंने एक तरीका अपनाया, इन्होंने एक घर खरीदा,
सही बन रहा है घर, ठीक है। इन्होंने एक घर खरीदा सपोज 50 करोड़ का, जिसकी पेमेंट इन्होंने 30 करोड़ तो बैंक से दी और 20 करोड़ कैश में दी। जो 20 करोड़ दी वो यहां से दी होगी, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि कैश में इतना दिखाएंगे कहां से। 1 साल के बाद ये घर 50 करोड़ का बेच दिया। जब ये 50 करोड़ का बेचा तो ये पूरा फंड इनका क्लीन मनी हो गया। अच्छा सर, ये बात तो ठीक है सर, इन्हें कुछ गलत थोड़ा ना किया, अपने पैसे को इकोनॉमी में लेके आ गया, टैक्स वगैरह दे रहा है, वो ठीक है। तो सर ये गलत क्यों माना जाता है? इसको, ये जो एक्टिविटी हो रही है इनको रोकने के लिए एक्ट बनाया क्यों? गवर्नमेंट को क्या ऐसी दिक्कत होने लगी इन चीजों से कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग को रोको, इट इज इलीगल एक्टिविटी, ये एक्टिविटी, इससे हमारी इकोनॉमी डाउनवर्ड में हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक्सेस फंड इंट्रोड्यूस हो जाता है जिसकी जरूरत भी नहीं थी। डिमांड एंड सप्लाईज का रिलेशन बिगड़ जाता है, हमारे फॉरेन रिजर्व खराब हो जाते हैं, हमारे पास एक्सेस फंड है मतलब जिसकी जरूरत भी नहीं इकोनॉमी में, जो इंट्रोड्यूस हुआ पड़ा है, और जिसके अगर हमारे पास एक्सेस फंड इंट्रोड्यूस होगा तो हमारे पास इन्फ्लेशन बढ़ेगी और अदर रिलेटेड इश्यूज रेज होंगे इकोनॉमी में। तो इन शॉर्ट हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन हिल जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी को रोकने के लिए एक एक्ट लेके आए जिसका नाम दिया गया द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो मेरे कहने का मतलब अभी तक यही था कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, कैसे होता है, बेसिक एक छोटे छोटे एग्जांपल दिए थे, और इससे हमारी इकोनॉमी में इश्यू होते हैं, इसलिए हमें इसको रोकना चाहते हैं। वरना ये तो अच्छी बात है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, लेकिन नहीं, वो पैसा आ कहां से रहा है, वो हमारी इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस हो रहा है, जिससे हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो रही है। हम अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, फॉरेन रिजर्व्स हमारे खराब हो रहे हैं। तो इस वजह से ये एक्ट लाया गया और यहाँ इसको रोकने की कोशिश इसी के लिए लाया गया इन शॉर्ट। अब कैसे मेरे को एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन कौन से मेथड हैं जिनसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है। कुछ लोग स्मगलिंग करते हैं कैश की, कुछ लोग बोगस कंपनीज बनाते हैं, ये सब मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आता है। ये सब तरीके हैं जिनसे मनी लॉन्डर किए जाते हैं। कुछ लोग करप्शन, बताया ना आपको गवर्नमेंट जॉब का एग्जांपल। कुछ लोग किडनैपिंग, मतलब जो भी आपने आज तक सुना, एक्सट्रैक्शन, स्टॉक मार्केट में स्कैम्स होते हैं। ये भी मनी लॉन्ड्रिंग का एग्जाम्पल है। तो बेसिकली मेरा आज बताने का ऑब्जेक्टिव यही था कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता क्या है सिंपल शब्दों में, और मनी लॉन्ड्रिंग से दिक्कतें क्या हुई, और ये हमें तब इन सब दिक्कतों को रिजॉल्व करने के लिए हमें एक एक्ट लाना पड़ा जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय फॉर नाउ।